चलो ओके, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि एक बार रिवाइज हो सके क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर एक सारे डीबीपीज डिस्कस करा दोगे आप? देखो ज्यादा डाउट्स होंगे नहीं, डाउट्स मतलब वही होंगे जिनमें कहीं कहीं आंसर गलत देकर रखे हुए हैं, जैसे कुछ पुराने आंसर्स भी है ना। डाउट्स की बात सर नहीं है सर, 7 क्वेश्चंस DBPs इतने ज्यादा थे सर, यस पूरी नहीं गलत हुई। थे, गलत थे बीच में से। गलत भी होंगे ऑब्वियसली, तो पुराने एक्चुअली पुराने कहते हैं आईयूपीएससी भी हो सकता है ना उसमें साथ साथ में। हाँ जी सर। हाँ, सर जैसे साथ की साथ कराओगे डीपीपी? फिर अभी पूरी नहीं हुई सारी, फ्राइडे को रख लेना आधी। तो आज क्या करेंगे फिर? आज छुट्टी करते हैं ना। सर आज का सर आज नहीं, लेकिन केमिस्ट्री के वो चैप्टर तो रिवाइज करा दिए जो मेजर में आने थे। करें या आज फर्स्ट तो देख 4 लो सर, रख लो। फ्राइडे को रख जितना लो। कर लिया उतने का कर लेंगे आज, जितने हाँ हो गए जी। कर लेंगे। चलो हाँ जितना जी। लोगों ने उतना कर लेंगे, क्या दिक्कत, जल्दी खत्म हो जाएगा। पहली 3 या पहली 4 कर लो। हाँ, पहली 4 कर ठीक लो। फर्स्ट 4 है। कर लो। सर आपको कल बताना चाहिए सुनो था, ये एक मेरा बात, दिमाग खराब हो गया कर करके। ओहो। शर्मा जी अगर आपको गुस्सा होना है तो इन लोगों पे हो, इन लोगों पे जो पूरा काम नहीं कर सके हैं। ये वो इंडिया के लोग हैं जो पूरा काम नहीं कर पाते और देश सर की अब वजह पता से। है क्या, अब फिर तीनों सब्जेक्ट करने होते हैं ना, खाली अगर एक पे लगे रहते हैं बाकी का सारा रह जाता है। मैंने तो कल सारा दिन केमिस्ट्री की थी, फिर जाके भी नहीं पूरा हुआ। अब सर अब जब आज का मेजर पता चल रहा है तब पता चल रहा है इतने चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे। सर जाए तो जाए कहाँ? भाड़ में सिंपल। एनीवे, ड्रॉ ऑल अमाइंस C3H9N। ठीक है, राइट देयर IUPAC नेम्स NS3 है सर। हाँ C3 नहीं, N3 नहीं, ये कॉमा ही है। बनाता ही क्यों, छोड़ो जान दो, किसको ग्रामर की पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, राइट IUPAC नेम्स एंड क्लासिफाई द आइसोमर्स। सर वो सर एक बार डीबी का फॉर्मूला देखना सर। C 2C+2 प्लस N माइनस H माइनस X बाई 2। सर इसमें वैसे ही बताना है, एक दो दो को कंपेयर करके, जैसे कि टेबल हाँ में ऑब्वियस ही बात है, वैसे ऑब्वियस तो वैसे बता पाओगे ना। करो करो, स्टार्ट करो सब लोग। सर DU ऑड नंबर आ सकता है, मतलब कि फ्रैक्शन आ सकती है? नहीं, ओके सर। फ्रैक्शन कैसे आएगा, वो तब हुआ है तो कार्बन है, कार्बन आयन है, समथिंग लाइक। फिर वो DU कहाँ है, इनकम्प्लीट है। सर दो ही आइसोमर बन रहे हैं। दो तो प्राइमरी बन रहे होंगे, 4 बनेंगे। हाँ जी सर। दो तेरे जो बन रहे होंगे प्राइमरी वाले वो ये होंगे, एक तो ये बन गया होगा और एक ये बन गया होगा। ये तो 1 डिग्री अमाइंस है। नाइट्रोजन से कितने कार्बन लगे होते हैं अमाइन में, वैसे डिग्री डिसाइड होती है, हमेशा ध्यान रखना, अलग होता है। 2 डिग्री एक बनेगा, 2 डिग्री एक बनेगा और 3 डिग्री एक बनेगा। ठीक है, ये 4 ही बन रहे हैं। अब इन्हें क्लासिफाई भी करना है। ओके, सबसे पहले 1 और 2 कौन से आइसोमर से आपस में? फंक्शनल ग्रुप सेम है। सर आयुपैक के नाम नहीं लिखने थे सर। ओहो, चलो लिख देते हैं।
ये सबसे बोरिंग काम लगता है लिखना, ऑप्शन और टिक करना इजी होता है। इसका प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। वैसे तुम लोग आईयूपीएससी वाले ज्यादा टेंशन मत लेना, आईयूपीएससी के सब ऑब्जेक्टिव इजी होते हैं अगर सही से पढ़ाया गया हो तो। ठीक है ना, कि करना क्या होता है, वर्ड रूट पे अटैक, प्रीफिक्स पे अटैक, दैट्स इट। सफिक्स तो एक ही होता है सबका। जैसे डीपीपीज में ना कॉमन नेम्स वाले नहीं होते उसमें सब्जेक्टिव में कि राइट कॉमन नेम्स ऑफ द तो हाँ जी कॉमन नेम सर। तो जीके बेस्ड है ना गूगल से देखो, लिख लो। ठीक है, कॉमन नेम ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, मतलब जैसे कॉमन नेम कैसे याद होते हैं उस टाइप से, जब बार बार किसी रिएक्शन में की जो देखते हैं ना, एसिटोफिनोन हर रिएक्शन में आता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में लगभग हर तीसरी रिएक्शन में आ जाता है, बनता हुआ या बिगड़ता हुआ, उससे याद हो जाते हैं फिर। आईयूपीएसी नेम्स चेक करो, सबके सही है। सही है सर। ओके, मैंने सही है गलती, सर। मैंने इस क्वेश्चन में गलती की है, बताओ क्या। एक रूल तोड़ा है, क्वेश्चन में की सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में गलती की, रूल तोड़ा है मैंने अपना खुद का ही। बिना डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी चेक करे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। अंदाजा लग गया था वैसे, फिर भी नहीं करना चाहिए था। पहले जीरो आ हमेशा रही डीयू है। चेक करना 0 ही होता आ है, रही है। पर चेक करना चाहिए। ओह, डेल्टा यू नहीं पे नूर सर। कल कोई पूछेगा सर इसमें आप वो कैसे निकाल रहे हो, इंटरनल एनर्जी। सर वैसे फॉर्मूला याद करने से अच्छा अगर हाइड्रोजन देख के कर ले। मैं वही करता हूँ, फॉर्मूला मुझे कौन सा याद होता है। 2 × 3 6, 6 + 2 8, नाइट्रोजन एक 1, -9 /2 0। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताना चाहिए जैसे क्या था। नोट्स कर लिया कर, इसलिए बोलता हूँ नोट कर लिया कर, ये रहा थोड़ी देर ऊपर ही है। और था नहीं है, रहेगा, यही फॉर्मूला है। हमेशा डीयू चेक करना चाहिए। ओके, 1 और 2 आपस में क्या लगते हैं, पोजिशनल। पोजीशनल। पोजिशनल है सर। पोजिशनल। ओके, 1 और 3 फंक्शनल। फंक्शनल। ग्रुप ही डिफरेंट है देखो। यस अब सर। लोग बोलेंगे सर अमाइन तो है, गलत। इन दोनों अमाइंस की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, और रिएक्टिविटी अलग है मतलब फंक्शनल कैरेक्टर अलग है। तो कोई भी दो डिफरेंट डिग्री के अमाइंस हो वो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, यस सर। 1 और 4। फंक्शनल सर। ओके, फंक्शनल। ठीक है। 2 और 3। फंक्शनल। 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 2 और 4। फंक्शनल। फंक्शनल। ओके, 2 और 5, सॉरी 3, सॉरी 2 और 3 और 4। फंक्शनल। बस सिंपल। मैंने अपने जमाने में एक रूट बनाया था, एक चेन टाइप से देखने के लिए, 2 बातें वाला। ठीक है, आइसोमर्स है मान लो। ठीक है, पहले फंक्शनल ग्रुप चेक कर लो, चेक फंक्शनल ग्रुप। अगर डिफरेंट है तो फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तुम में से कौन हाईवे के पास रहता है। एनीवे, डिफरेंट है तो फंक्शनल आइसोमर्स, सेम है तो 2 बातें होंगी। ठीक है, चेक वर्ड रूट,
चेक वर्ड रूट, डिफरेंट है, डिफरेंट है, अगर वर्ड रूट डिफरेंट है, ठीक है, सिंगल चेन, तो चेन आइसोमेरिज्म, मोर देन वन, मतलब जैसे ईथर एस्टर्स में होता है तो मेटामर, मेटामेरिज्म। ठीक है, ये हो गया डिफरेंट वाला। अब अगर सेम है तो फिर चेक लोकेंट्स, डिफरेंट हुआ, डिफरेंट हुआ तो पोजिशनल, और अगर सेम हुआ तो चेक फॉर स्टीरियो, जो आगे करेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले यही देख लेते कि फॉर्मूला ही मैच करके देख लो, कहीं आइसोमर्स ही ना हो। तभी तो मैंने यहाँ आइसोमर्स लिखा है, घोंचू लिखा तो है यहाँ पे। नहीं, इतना बड़ा बनाया था, एक स्टेप और कर देते। आइसोमर्स के ऊपर ही चेक आइसोमर्स लिख दो ना। सर टेबल छोटा करना चाह रहे हैं ये और बढ़ाई जा रहा है। लो, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिकली ऐसा कुछ यूज करता था मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। एटम्स काउंट किए, पहले तो ये चेक कर लो आइसोमर्स है कि नहीं हो, तो देख के समझ में आ जाता है। अब आइसोमर्स से पहले फंक्शनल ग्रुप चेक कर लिया, अगर ये डिफरेंट आ गया तो फंक्शनल आइसोमर्स। सेम आया है, वर्ड रूट चेक करो। डिफरेंट आया तो अगर एक चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म, दो या ज्यादा है तो मेटामर। वो भी सेम आ गया तो भाई लोकेंट्स चेक कर लो, पोजिशनिंग्स। डिफरेंट है तो पोजिशनल, सेम है तो आगे स्टीरियो चेक करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। सर अगर ये कहें कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कितने टाइप्स होंगे, तो ये कहेंगे 4 टाइप्स होती हैं। 5। पांचवी कौन सी? टॉटोमेरिज्म को गिना जाता है स्ट्रक्चरल के अंडर, sorry. होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है। ठीक है सर। टॉटोमेरिज्म फिनोमिना है, आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमर्स का एक रूल होता है, रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। आइसोमर्स इंटर कन्वर्ट हो सकते रूम हैं। टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्ट नहीं होते, उनके कोई इक्विलिब्रियम ठीक नहीं है सर। होता। टॉटोमर्स ठीक में है सर। इक्विलिब्रियम होता है एक। ओके सर। ठीक है, तो सारे एक बार बताना, क्या? सारे बताना एक बार स्ट्रक्चर के टाइप्स। पोजिशनल, रिंग चेन, मेटामर, फंक्शनल, टॉटोमर। मेटामर को अलग से गिनते हैं? मेटामर बेसिकली चेन आइसोमर का सबसेट है, अलग से गिना जाता है उसको। ओके सर। ठीक है, वैसे टॉटोमर को बोलते हैं कि फंक्शनल का सबसेट है, बट गलत होता है, इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते फंक्शनल आइसोमर्स आपस में। ठीक है, यस सर। ओके। नाउ देखो, पहचानना तो मेन काम है ही, वो तुम लोग को आना चाहिए, राइट? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं ड्रॉ करने के लिए, मतलब वो पता बताने के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये आईटी जेई एडवांस में 2007 में या 6 में पता नहीं क्वेश्चन आया था, इंटीजर टाइप था। ये क्वेश्चन था, जरा करना।
सर डीबी निकाल के होगा ना? जरूरत नहीं पड़ेगी, साइक्लिक बोल दिया खुद इन लोगों ने, तो ये करेंगे, पूछेंगे। सर 6 है। ओके लेट्स स्टार्ट। पहले सब लोगों को एटलीस्ट स्ट्रक्चरल बनाने आने चाहिए, राइट? सब लोगों को पांच पहले आ तो रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, एक 5 मेंबर रिंग होगी, करेक्ट? फिर 4 मेंबर रिंग, 1 कार्बन। फिर 3 मेंबर रिंग, अब 2 कार्बन है, इकट्ठे भी हो सकते हैं ऐसे इथाइल फॉर्म में, ऐसे भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है, राइट? तो 5 स्ट्रक्चर आ रहे हैं अपन लोगों के, करेक्ट? एक स्पाइरो भी बन जाएगा। एक्सक्यूज मी, अच्छा सर 2 रिंग होगी, ठीक है सर। आई थिंक स्पाइरो में नहीं बनेगा। 2 रिंग्स होती, System अरे हो पर गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है, 2 रिंग्स होती हैं स्पाइरो में, सिंपल सी बात है। हमारे डीयू एक ही आ रहा है, ध्यान से देखो, हमारे डीयू एक ही आ रहा है, राइट? तो सब लोग स्ट्रक्चर बना देते हो। पता है इसका आंसर फिर भी क्या था? इसका आंसर था 7। अब क्या होता है, स्ट्रक्चरल निकालना सबको आता ही है, इसकी बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? इट जस्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस हाउ टू मेक मतलब ये एक डायग्राम्स। और देखो जो लास्ट ईयर करवाया था, कितने ईथर्स होते हैं, कितने एस्टर्स होते हैं, कितने एनहाइड्रेट्स होते हैं, वो इसलिए था ताकि तुमको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया लग जाए, ठीक है? इस बार आईयूपीएस से मैंने बताया तो फंक्शनल ग्रुप का आइडिया तुमको लग ही चुका है पहले से। तो अब वो जो अनशंट क्वेश्चन थे, 50 आइसोमर, 80 आइसोमर, 90 आइसोमर, वो करने का कोई फायदा नहीं है, काउंटिंग नहीं आती, सीधा काम आता है उसके ऊपर, और वो बहुत सिंपल और पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। तो सब लोगों ने ये 5 स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिए होंगे रिंग छोटी करते करते, यस सर। ओके? अब क्या है, आंसर 7 है, मतलब हमने कुछ मिस किया है। तो हमने मिस सर किया है, वेज आ जाएगा। हमने मिस किया है स्टीरियो। स्टीरियो इज मिस्ड। अब यहां समझाता हूं स्टीरियो कैसे मिस किया हम लोगों ने। देखो, स्टीरियो होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, सर एक बार स्टीरियो से रिपीट कर दो सर। स्टीरियो मिस किया हम लोगों ने, तय बोला। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल होगा, और अगर कायरल कार्बन है, ठीक है, तो हो सकता है ऑप्टिकल हो। तो सबसे पहले हमको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, व्हाट इज कायरल कार्बन, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? सर 1 सेकंड ऊपर कर दो। क्या है यार, कितने नाटक लोग हैं। ये कौन है सर? लास्ट 3 डिग्री अरमान, 3 डिग्री मतलब? कार्बन बोल रहा होगा सर वो। अच्छा, ओके, खैर इसको पहले मैक्सिमाइज किया जाए। अब सुनो ध्यान से, कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, याद है हमने एक बार किया था एक क्वेश्चन, एल्कीन्स किए थे,
with formula C4H8. करेक्ट? यस सर। एक एल्कीन तो ये बन गया था, करेक्ट, और एक एल्कीन ये बन गया था, और एक एल्कीन ये बन गया था। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो एक है, ठीक है, ये भी एक है, पर ये दो हैं। अब ये दो कैसे हैं? ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ ऐसा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब केमिकल बॉन्डिंग अगर आती है तो एक बात से ध्यान सुनना, ये sp2 होगा और ये भी sp2, करेक्ट? ये दोनों कार्बन Yes, क्या sir. होंगे? Yes, sp2 होंगे, sir. पक्की बात है। और sp2 का शेप क्या होता है? प्लेनर। यस और नो? यस सर। तो अगर एक रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाया जाए, अगर एक रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाया जाए तो जहां तक है ये जो CH है, ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इससे दो बॉन्ड्स लगे और सब एक ही प्लेन पे होंगे, करेक्ट? यस और नो? हाँ जी सर। ऑल राइट। अब देखो ध्यान से, ये प्रॉपर पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड दिखने में कैसा होता है अगर तुम्हें याद हो तो, ये जो पाई बॉन्ड है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, लैटरल ओवरलैप, करेक्ट? Yes, sir. डबल बॉन्ड। अब अगर तुमने एक CH3 यहां लिखा, दूसरा CH3 यहां लिखा, H और H, अगर तुम इसे ऐसे लिख दो, डबल बॉन्ड को ही पाई बॉन्ड कहते थे ना। डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा तो ये रहा और एक पाई है, उसी को बना रहा हूं मैं, ठीक है? अगर सिर्फ पहला सिंगल होता तो वो सिग्मा होता, सिर्फ सिग्मा होता, जैसे ये बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। अब जरा दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखो, इनको ज्योमेट्रिकल क्यों कहते हैं? देखो, कोई तुमसे पूछेगा क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? आर दे सेम? आर दे सेम? तो लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरली यस, ज्योमेट्रिकली नो, क्योंकि जिनको शेप विजुलाइज करने की अगर इच्छा है तो ध्यान से देखो, अगर सिर्फ कार्बन्स को लिया जाए, अगर सिर्फ कार्बन्स को लिया जाए तो ये इसे बोर्ड की तरह बन रहा है, और ये एक बीच चेयर की तरह बन रहा है। ध्यान से देखो, ओनली कार्बन्स, करेक्ट? ध्यान से देखो सब लोग, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात है कि ये देखो, जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये स्ट्रक्चरली भले ही सेम हो, ज्योमेट्रिकली सेम नहीं है, करेक्ट? एक की ज्योमेट्री बोर्ड जैसी बन रही है, एक की चेयर जैसी बन रही है, यस और नो? Yes, sir. अब मेरा सवाल ये आता है, कैन यू इंटर कन्वर्ट देम? No, sir. No, sir. Pi bond. ओके, अब जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इंटर कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते, वो अपने हाथ में दो पेन्स को पकड़ो, ठीक है, बिल्कुल
लीनियर मतलब एक के ऊपर एक, दोनों पेन को पकड़ो एक के ऊपर एक, ठीक है, टाइटली पकड़ो, घुमाने की कोशिश करो, तुम लोग को फील हो रहा होगा कि रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। नोटिस करो, तुम्हें फील हो रहा होगा रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो रोटेट ही नहीं हो रहा। करेक्ट? अगर एक ही पेन होता तो रोटेशन आराम से हो जाता। सब लोग करके देखो। यस सर। अब ऐसे ही कुछ यहां भी हो रहा है, ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड है, अगर तुमने इसे रोटेट करने की कोशिश की तो फिर भी रेस्ट्रिक्शन आएगा, इसे रोटेट की तो इसमें भी रेस्ट्रिक्शन आएगा। तो जो सवाल है, कैन यू इंटर कन्वर्ट देम? तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, नो। पाई बॉन्ड restricts रोटेशन। क्या हुआ, रोटेशन का नाम लिया, कुछ घाव तासे हो गए क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये रूम टेम्परेचर पे कह रहे हो कि कभी भी नहीं कर सकते? बिना रिएक्शन का तो होगा ही नहीं। रूम टेम्परेचर छोड़ो, कोई भी टेम्परेचर हो, एक टेम्परेचर के बाद हो सकता है कि पूरा रिएक्ट, पूरा कंपाउंड ही खराब हो जाए, खत्म ही हो जाए पूरा कंपाउंड, पर तुम रोटेट करके इसको इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते अगर करना हो तो रिएक्शन करानी पड़ेगी? प्रॉपर। ओके। ठीक है, मतलब ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स है, राइट? अगर रिएक्शन करानी पड़ रही है मुझे इन दोनों कन्वर्ट करने पे, तो ये तो बहुत क्लियरली बात हो गई तुम्हारे साथ तो, कि ये तो इंटर कन्वर्ट हो ही जाएंगे। हाँ, लक्ष्य sp2 कार्बन पाई बॉन्डेड ऑर्बिटल जिस प्लेन में है, पाई बॉन्डेड एक ऊपर एक नीचे है बलून की तरह, बाकी सारे एटम्स एक ही प्लेन में है। हाँ जी सर, मतलब से मान लो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है पाई बॉन्डेड भाई एक ऑर्बिटल्स तो टेबल, CH3। एक टेबल पे ऊपर दो बलून रख दे, नीचे दो बलून रख दे, ये पाई बॉन्ड्स हैं, हाँ बाकी जी। सारे एटम सेम प्लेन पे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, यही तो फंडा होता है, नहीं तो फिर प्लेनर कैसे बनेगा फिर ये? हाँ जी ठीक है, समझ ठीक गया। है, अब सुनो ध्यान से। सर हाँ, रोटेट करने का मतलब इस पूरे कंपाउंड को एक्सिस पे रोटेट करना? और कैसे रोटेट करेगा इसको? अगर तेरे को इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे रोटेट करेगा? इसके अबाउट ही करेगा ना, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। हाँ तो फिर, बट रोटेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, नहीं नहीं कर सर। पाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए ज्योमेट्रिकल। करेक्ट? तो टोटल हमारे पास कितने आए एल्कीन्स? 4, 3 स्ट्रक्चरल और एक ब्यूट इनका ज्योमेट्रिकल। अब इसके वजह से जो मैंने भी एग्जांपल केस लिया है, मुझे दो चीजें समझ में आई हैं। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो अगर मैं बोलूं, सो रिक्वायरमेंट्स फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिक्वायर, ओहो समीशन लग रहा है, आज ऑफिस आ गया ना एक्चुअली में, एडजस्ट होने टाइम लग रहा है मुझे। तो नंबर 1, रिक्वायरमेंट फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन नंबर 1, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल डबल बॉन्ड। यार तुम अपने वीडियोस बीच में ऑन मत किया करो ना, फिर साइड में आ जाता है फिर वो वीडियो में, पता नहीं क्या खेलते रहते हैं बैठ के लोग स्क्रीन के साथ। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एग्जाम्पल डबल बॉन्ड, रिंग। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। दूसरा, अनआइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड।
2 carbon at geometrical stereocenter. मतलब दो चीजें, एक तो रेस्ट्रिक्टेड होता चाहिए हमारा, क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए रोटेशन हम लोगों का, ठीक है, रोटेशन शुड बी व्हाट, रेस्ट्रिक्टेड, ताकि इंटर कन्वर्ट ना हो सके। दूसरा, दोनों कार्बन जो है ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर के उस पे अनआइडेंटिकल ग्रुप होने चाहिए। सेम हो गए तो मतलब ही नहीं है। मतलब सेकंड पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना पड़े तो बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं बोलूं कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल हो पाएगा, नो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल बनाने की कोशिश भी की मैंने। तो देखो सेम कंपाउंड है, आइडेंटिकल है ये तो, करेक्ट, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। एक तरफ अनआइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, एक तरफ जो है अनआइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, बट ये ग्रुप क्या होगा आपस में, आइडेंटिकल, तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, आइडेंटिकल हो गया। बट अगर मैंने एक भी चेंज किया, अगर मैंने एक भी चेंज किया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल। अब जरा अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब मुझे पहचानना है कौन ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, इसी क्वेश्चन पे अब वापस आते हैं। सी, मुझे पहचान के बताओ इसमें अब कौन ज्योमेट्रिकल दिखा सकता है, मुझे इसमें पहचान के बताओ इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल दिखा सकता है। लास्ट वन सर। नहीं, एक तो फिर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इस पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सभी में था, सब में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिंग 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 सब में है। इसमें इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, एक CH3 अनआइडेंटिकल। इसमें इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है और एक CH3, ये भी क्या हो गया, अनआइडेंटिकल। तो हाँ, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो क्या क्या बन जाएगा, एक तो दोनों CH3 सेम साइड पे, करेक्ट, और एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे, राइट, यस और नो। कितने हो गए अब बताओ, कितने हो गए। 6 ही हुए हैं सर। हाँ, हो गए। रुक जाओ, अभी ज्योमेट्रिकल ही हुआ है। 1 2 3 4 और हाँ इसके 2 बन जाएंगे, 5 और 6। आंसर क्या है, 7। 7। चलो ज्योमेट्रिकल फिगर आउट कर लिया हम लोगों ने, कायरल कार्बन ढूंढो। ज्योमेट्रिकल फिगर आउट कर लिया, सब लोगों को पता लग गया ज्योमेट्रिकल ढूंढते कैसे। ये 2 पॉइंट्स याद रखना बस। पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ढूंढो, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो क्या होगा, रिंग होगा, करेक्ट। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ढूंढो, डबल बॉन्ड होगा या रिंग होगा। उसके बाद चेक करो कि क्या लगे हुए कार्बन्स के साथ स्टीरियो सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप्स है कि नहीं। अगर ग्रुप्स डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सब लोग को ज्योमेट्रिकल चेक करना आ गया।
एवरीवन इन द क्लास, जितने लोग पढ़ रहे हैं अभी, बाकी तो टाइम पास कर यस रहे हैं, सर। यस 84 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना? यस सर। तो जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे, सोच रहे, कहते हैं कि बाद में लेक्चर देख लेंगे, बोल देना कि फिर लेक्चर ही देखना, सर तो बताएंगे नहीं कुछ भी, ठीक है? सो सिंपल सी बात है। फिजिक्स क्लास में कितनी स्ट्रेंथ रहती है? इतनी की होती है, इतनी है सर 90 के आसपास। मतलब इट हैज स्टार्टेड, मतलब लोगों का लेक्चर पेंडिंग होना चालू हो चुके हैं, यस सर। ठीक है? बस एक बात ध्यान रखना, लास्ट ईयर याद है ना क्या हुआ था पेंडिंग लेक्चर्स होने की वजह से? उससे याद है सर। उससे बहुत बुरा फंसा था। उससे लीस्ट इफेक्टेड सब्जेक्ट केमिस्ट्री होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में फंडा क्या होता है, अगर क्वेश्चंस करना ही आ गया ना, चैप्टर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बेस्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, जैसे काइनेटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन लोगों से होगा जिनको यही याद रह जाए कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है और जीरो ऑर्डर में रेट, बाकी तो फिर मैथमेटिक्स ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन लोग कर लेते होंगे उसी के दम पे, प्रीवियस उठा के देख लो, मेजोरिटी उससे हो जाती है। तो केमिस्ट्री में फिर भी हो सकता है, पर मैं सोच रहा हूँ भाई बाकी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है? इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स ऑल कनेक्टेड। मतलब मैथ्स तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही है, सारा का सारा कनेक्टेड होता है। फिजिकल में से कुछ भी नहीं है, हर टॉपिक एक इंडिविजुअल है, ठीक है? नीचे वाले दो स्ट्रक्चर दिखाना तो क्या? ओके, अब सुनो, सबको ज्योमेट्रिकल चेक करना आ गया? यस सर। ओके, अब जो ज्योमेट्रिकल चेक करना आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगला क्या है? चेक फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, इसमें बहुत सिंपल है, द सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। एक मुझे सबसे बढ़िया एग्जांपल दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, बेस्ट एग्जांपल, बिल्कुल दुनिया का सबसे कॉमन एग्जांपल। हैंड वाला नहीं यार, कब तक हाथ 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 हाथ? इट्स 220 सी पे सी एल बी आर आई और एफ लगा दो। अरे यार, फिर टेक्निकलिटी में घुसा घटिया आदमी। हम 2021 में हैं, आजकल सबसे ज्यादा एग्जांपल्स कौन से मिलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के? मिरर सेल्फीज। कोई उसमें बाईपास दिखा रहा होता है अपने, है ना? किसी के नए नए एब्स बने होते हैं तो शर्ट ऊपर के एब्स दिखा रहा होता है अपने, ठीक है? अबे कितनी मेहनत कर लो, फैमिली पैक ऐप कभी नहीं बन पाएगा, बड़ी बात है। तो तुम और तुम्हारी मिरर सेल्फी जो होती है, वो तुम दोनों आपस में क्या हो? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बेसिकली केमिस्ट्री से हटके कोई भी चीज अगर अपनी मिरर इमेज से नहीं मिल रही, बिल्कुल भी, मतलब डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें थप्पड़ खींच के मार दिया लेफ्ट पे, तुम्हारे लेफ्ट पे, ठीक है? मार दिया, मिरर सेल्फी में वो थप्पड़ का निशान राइट पे आएगा, करेक्ट? तुम लेफ्ट वाला बाइसेप दिखा रहे हो, मिरर सेल्फी में राइट वाला बाइसेप आएगा, करेक्ट? यस। आई बात समझ में ना? तो तुम और तुम्हारे मिरर सेल्फी जो है, तुम दोनों दिखने में एक जैसे होगे, बट यू आर अनआइडेंटिकल। यू बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स टू ईच अदर। तो अब मुझे बताओ, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बेसिकली क्या होता है? अगर हम दो कंपाउंड्स को ऐसे बोले कि दे आर नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेजेस, नॉन आइडेंटिकल व्हाट? मिरर इमेजेस, ठीक है? मिरर अगर कोई भी दो कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। सर नॉन आइडेंटिकल क्यों? तू और तेरी मिरर सेल्फी आइडेंटिकल होते हैं क्या? मतलब डायमेंशन लेकिन कम है पर mirror फिर भी image- दिक्कत होगा ना।
आइडेंटिकल तो नहीं हो नॉन ना। आइडेंटिकल लगा लो, ठीक है सर। हाँ, आइडेंटिकल तो नहीं होते तुम लोग मतलब ना। हाँ क्या? जो रेगुलर फिगर्स होंगी सर, जैसे सर्कल स्क्वायर वगैरह, वो सब नहीं होंगे आइसोमर्स ऑब्वियस सी बात मतलब। है, वो ऑप्टिकल बन नहीं सकते, उनकी मेरे में उनकी ऐसी आएगी। ठीक है सर। ठीक है ना। तो जैसे इस पे एक जोक भी आया था, तुमने सुना होगा तुम लोगों ने। अब मैं सुनाता हूँ, पहले इसका नाम पूरा लिख देता हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनैंशियोमर्स। ठीक है। तो क्या था यार वो, हाँ। अब जैसे इसमें कहते जो कैसा आया था, कहते हैं कि ये किसी ने कॉल किया कॉल सेंटर पे कि मेरा लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा है, कैन यू हेल्प मी विद द फिक्सिंग ऑफ द लैपटॉप, समथिंग लाइक दैट। तो पता नहीं उसने पूछा कौन सी ब्रांड का है, तो जनाब बोलते हैं जेड, ऐसा कुछ बोला था शायद, कुछ जेड वेड बोला था। ठीक है। अब वो लिखा भी ऐसे ही होता है, ये भाई साहब टेंशन में कॉल सेंटर पे, जेड कौन सा वाला है। तो फिर बाद में पता, जब उसने बोला फोटो भेजो, तो ये लिखा हुआ था। अब अगर ध्यान से देखो, इसको अगर उल्टा करो, ये जे से दिखता है। ठीक है, करेक्ट। उल्टा करो इसको, ये क्या दिखता है, जे जैसा। इसको उल्टा करो, ए जैसा। ठीक है। इसको उल्टा करो, अब इससे जो लाइन लगी हुई वो जुड़ी होती है इसके साथ, इस टाइप समथिंग लाइक दैट। और फिर इसको उल्टा करो, जो ए ऐसा बना हुआ था इसको उल्टा करो तो ई हो जाता है। तो कुछ ऐसा नाम बोला था भाई साहब ने, क्योंकि फिर इसकी मिरर इमेज जेब या जेड समथिंग लाइक दैट, तो ये भी हो मिरर जाता है। सेल्फी से ज्यादा समझ आ गया था सर। करेक्ट। हाँ जी, तुम्हारे किसी पास एसर का लैपटॉप नहीं है क्या? डेल का। पहले पीसी था होता सर। था डेल का पहले। सर, मेरे पास भी डेल का है। एचपी एसर का। मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो एसर का था, वो महंगा बेच रहा था अपना जो पर्सन था, और एक ये जो डेल का लैपटॉप मेरे पास अभी है वो फ्री में मिल रहा था, तो मैंने क्या चूज किया होगा, फ्री वाला। सिंपल सी बात दिख रहा है वो तो। है ना, फ्री का लैपटॉप है, बढ़िया। क्या है विंडोज पे ये? एक्टिवेट कर लो, कोई जुगाड़ नहीं है। अरे यार ये क्या है, एक मिनट। सर सही में जे भी लग रहा है उल्टा करके देखने पे। हम्म। वो एग्जैक्टली बस exactly वही वो बी चीज है, वाली डंडी नहीं दिख रही, बाकी तो जे पूरा की। वही दिख रहा है, नहीं तो वही चीज है। तो भाई दो कंपाउंड जो नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, या उनका एक टेक्निकल नाम होता है एनांशियोमर्स। यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? यस। ओके। तो मंजोत है, सो तो नहीं गया? सो गया, चलो बढ़िया। ओके। अब दो कंपाउंड्स हैं, दोनों नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज बन रहे हैं, तो इसमें एक मतलब एक कॉज होता होगा इसका, उस कॉज का नाम है एसिमेट्री। सर एसिमेट्री मतलब नॉन सिमेट्रिकल। कोई चीज अगर नॉन सिमेट्रिकल होती है, कोई चीज अगर नॉन सिमेट्रिकल होती है, वही कर पाएगी ना ऐसा कुछ जो काम ऊपर लिखा है मैंने। करेक्ट, यस और नो? कोई चीज अगर यस। नॉन सिमेट्रिकल होती तभी ये काम कर पाएगी, एसिमेट्री वाला। हाँ जी हाँ जी। यस। तो यस सर। अब ध्यान से देखना, इस एसिमेट्री का बेसिस जो पहली बार आया था, वो आया था प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। इसके बिना भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब ये कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी अपन लोग। एक बात बताओ, एक टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करता हूं मैं। बहुत टाइम हो गया ड्रॉ नहीं किया।
पीछे वाली लाइन को डॉटेड कर दो। ऑल राइट, तो भाई एक बात बताओ, बीच में कार्बन, इसका मतलब समझते हो सिंबल का इस वाले का? यस सर। देखो सीधी लकीर मतलब ऑन द प्लेन पेपर में, ये डॉटेड मतलब बिहाइंड प्लेन, और ये बोल्ड मतलब अबव प्लेन। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट गाइस, होल्ड करना। है 11th वालों को किसने बताया कि यार अमूल से टेक्निकलिटी देखते हैं? तुम में से किसने पोका है? मैंने नहीं बोला सर। सर हमने नहीं कुछ बोला, पिछले साल भी आपने खुद हमको बताया था, तब तो जाके तुम हमें मालूम तीनों को पड़ा। बताया था ना, 3 लोग से 30 कैसे हुए थे फिर? मैंने आकाश को नहीं वो बताया। सर वो हम बताते हैं, हम ना आपको कॉन्फ्रेंस कर लेते होते थे, ठीक है, नंबर चेंज करवाने के लिए। अब क्लास में उस बात की बेइज्जती करते थे, अब फिर तो सबको पता चलेगा ही कि हम नंबर चेंज करवाने के लिए आपको फोन करते थे। चलो कुल मिला के मेरी गलती है, यस सर। आइंदा से कॉन्फ्रेंस कॉल उठाऊंगा ही नहीं। हो गया, डन। आपको कैसे पता चलेगा कॉन्फ्रेंस आ रही है? देखो उठा के तेरी आवाज तुमको लगता है तेरी कि आवाज पहचान जाऊंगा, जैसे तेरी आवाज है कि कॉल काट देना, सिंपल सी बात है। ओके सर। ठीक है, अब सुनो पे ध्यान से, ये जो सीधी लकीरें हैं ये ऑन द प्लेन है, ये डॉटेड वाली बिहाइंड द प्लेन है, और ये अबव द प्लेन है। अब इस पे 4 कुछ भी लग सकते हैं, ए बी सी डी। अब सुनो ध्यान से, अगर ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी हो गया, यू वोंट फाइंड एनी सिमेट्री। शायद तुम ट्राई तो ट्राई कर सकते हो, तुमको वो याद ही होगा वो क्यूब में जो करा था मैंने, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी तुमको। चारों निकल होने चाहिए। कोई भी 2 सेम हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ जाएगी? कोई हाँ भी 2 जी। सेम हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, यस सर। यस सर। मतलब समझ में आ गई ना बात? ये अगर कोई भी 2 सेम कर दिया मैंने, कोई भी, अगर ए इक्वल टू बी भी हो गया तो ए और बी को अलग अलग कर दो, सी डी सी को काट दो बस, एज अ प्लेन, सिमेट्री हो गई ना? एक बार एग्जांपल यस से सर। एक बार प्लेन बताना कौन सा बनेगा सर? कैसे एक सर, ये समझ नहीं आया फिर से। ढक्कन कहीं के। सर सी और डी को इक्वल लेके देख लो सर, वो ज्यादा इजी है, ए बी का प्लेन बन जाएगा। रुक जाओ ना, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है उसमें। ये देखो, ए बी ठीक है, मान लो अगर
C इक्वल टू D हो गया, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू A, नॉट इक्वल टू B, मान लो ऐसा कुछ हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये वाला प्लेन ABC को लेते हुए, ये प्लेन बराबर काट रहा है यहां से, राइट, और D और C बराबर है, यस और नो? ये जो पूरा प्लेन बनेगा, ये प्लेन इसको बराबर काट रहा है, यस हाँ और जी नो? ठीक है सर, यस सर। तो कोई भी अगर दो इक्वल हो गए, कोई भी दो तुम इक्वल कर लो, तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। क्लियर? तो अगर चारों अनइक्वल होते हैं तो तुम्हें कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी ही नहीं। इफ A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू D नॉट इक्वल टू C, यू वोंट फाइंड एनी सिमेट्री। तो इसी को हम कहते हैं कायरल कार्बन, कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन। क्लियर है सब लोगों को? वो एक इक्वल वाला एग्जांपल दिखा दो एक बार। ये रहा, हो गया। ठीक है। अब यहां तक सबको क्लियर है कि कायरल कार्बन क्या होता है? पहला काम तो मेरा यही है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, कायरल कार्बन, ठीक है। बस जिस पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो वो कायरल कार्बन है। करेक्ट 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 करेक्ट। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, हम ज्योमेट्रिकल निकाल चुके थे, यस सर। अब उसी क्वेश्चन में ठीक है, उसी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अब तुम्हें दिख रहा होगा इसके पास भी कायरल कार्बन है, जो स्टार मार्क कर रहा हूं, इसके पास भी कायरल कार्बन है, इसके पास भी कायरल कार्बन है, करेक्ट, यस और नो? यस सर। देखो इसके पास भी दो कायरल कार्बन है, इसके पास भी दो कायरल कार्बन है। चलो मतलब एक हिंट मिल गया कि ऑप्टिकल होगा या ऑप्टिकल हो सकता है, पर अभी मैं श्योर नहीं हूं, अभी भी मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि कायरल कार्बन होने से ऑप्टिकल हो सकता है, गारंटी नहीं है कि होगा ही होगा, गारंटी नहीं है कि होगा ही होगा, पर कायरल कार्बन पहले ढूंढ लो। ये गारंटी है मेजर कंपाउंड्स में, एक दो को छोड़ के, वो डाइफिनाइल वो सब जो बनते थे वो तो बहुत ही रेयर केस हो गया। ये गारंटी की जो तुम्हारे सिलेबस में जो कंपाउंड्स, अगर तुम्हें कायरल कार्बन नहीं मिलता तो ऑप्टिकल नहीं होगा उसमें, ये गारंटी फिलहाल के लिए। तो फिलहाल तो हम लोगों ने कायरल कार्बन ढूंढ ली है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इनकी मिरर इमेज बना के देखो। पहले हम बनाते हैं 5 की मिरर इमेज। कैसा मिरर है यार? ओके, अब अपने सेंसेस से ही बताओ मुझे, आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल। आइडेंटिकल। सबको दिख रहा है ना? Identical. सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. एवरीवन जिसको कायरल कार्बन नहीं पता चला हो, एटलीस्ट दे कैन सी मिरर इमेज आइडेंटिकल है कि नहीं है। Yes, sir. सबको दिख रहा है ये? चलो एक बार सिक्स्थ का बनाते हैं, सिक्स्थ का। हाँ,
ये कैसे होंगे? अनआइडेंटिकल। ऑप्टिकली इन्वर्टेड। तुम इमेज को कैसे भी घुमा दो, ये सेम नहीं आएगा। ट्राई करो इमेज को घुमाना, बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मेयर इमेज, और इमेज 2D होती है। ये सर आ नहीं रहे। करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, ठीक है। अनआइडेंटिकल, तो ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब वही अनआइडेंटिकल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑल्सो नोन एज एनैंशियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखते कितने हो गए, 6 तो हो ही गए थे, ये भी 5 है और ये भी 5 है, बट अगर ये 6 है तो ये क्या है, 7। हो गया आंसर 7 अब। यस सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आज ये करवाने का एक ही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि तुमको जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो उसको बनाओ एक एल्गोरिथम, जैसे मैथ्स में करते हो। सबसे पहले कौन से चेक करोगे, स्ट्रक्चरल, करेक्ट। सबसे पहले कौन चेक करोगे, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल चेक करने के बाद ये चेक करना किस में ज्योमेट्रिकल हो सकता है। क्लियर? यस यस किस सर। में ज्योमेट्रिकल हो सकता है, करेक्ट। ये सर। फिर ज्योमेट्रिकल जिनमें हुआ है उनमें भी और बाकियों में भी चेक कर लो क्या ऑप्टिकल होने की संभावना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन था, इसमें मुझे चेक करना चाहिए किसी में कायरल कार्बन तो नहीं है, तो किसी में भी नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे, इन चारों में देखो कहीं भी कायरल कार्बन नहीं है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद सारे कंपाउंड चेक करो क्या उनमें कायरल कार्बन है कि नहीं, और कायरल कार्बन है तो चेक कर लो क्या वो ज्योमेट्रिकली, सॉरी, क्या वो ऑप्टिकल शो कर सकते हैं कि नहीं। ये सीक्वेंस फॉलो करना हर क्वेश्चन करते वक्त। पहले क्या करोगे, स्ट्रक्चरल, फिर ज्योमेट्रिकल, और तीसरा ऑप्टिकल। पहचानोगे, ऑप्टिकल। पहचानोगे कैसे ज्योमेट्रिकल कौन कर सकता है, जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और अनआइडेंटिकल ग्रुप्स हो। क्लियर? ये लिखा है यस ऊपर, सर। ये यस। इसके। और ऑप्टिकल के लिए पहले तो कायरल कार्बन ढूंढो, ठीक है, और जिनमें कायरल कार्बन मिले हैं उनकी मिरर इमेज बना के देख लो, इमेज अपने आप ही क्लियर हो जाएगा किसका बन रहा है एनांशियोमर, किसका नहीं बन रहा। सबको क्लियर है इतना प्रोसीजर? यस सर। ठीक है, सबको प्रोसीजर क्लियर है एंड दे नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। यस सर सर। उसमें 2 कायरल कार्बन कैसे आए थे, एक बार फिर से बता दो। गिन, इस कार्बन से, इस कार्बन से कितने ग्रुप लगे, एक तो ये वाला कार्बन लगा है, यस सर। एक ये कार्बन लगा जिससे और कार्बन लगा हुआ है, ये डिफरेंट हो अलग गया। अलग है, 2 डिफरेंट हो गए, एक हाँ मिथाइल है सर। और एक और हाइड्रोजन, एक एच है। ये भी ओके वैसे सर। ही है। ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो करो, सेम प्रोसीजर फॉलो करना सबके सब, और कोई चिल्लाना नहीं आंसर्स प्लीज, ठीक है। सबको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले क्या बनाओगे, स्ट्रक्चरल, फिर चेक करना ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके, टोटल alkyl bromides with formula C5H11Br। स्टार्ट एवरीवन। जैसे मैंने बताया वैसे करना, बिल्कुल बेसिक से। पहले DU चेक कर लो है कि नहीं एंड ऑल दैट समथिंग, वैसे करना और इत्मीनान से करो, आइसोमर सा क्वेश्चन है।
स्ट्रक्चरल कितने बन रहे हैं? 8। क्रॉस चेक कर लो। यस स्ट्रक्चरल sir. 8 बनने चाहिए सब लोगों के। हमेशा स्टार्ट करो एल्केन से। पहले 1 मिनट, रूल नहीं तोड़ने का। DU चेक करो। 5 × 2 10 + 2 -11 माइनस हैलोजन 1 डिवाइड बाय 2 0। चलो वाहेगुरु मेहर करे। C5H11 मतलब 5 कार्बन। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, और एक और है, ये हो जाएगा। अब इसमें Br कहां कहां लग सकता है? एक तो इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। 3 इसके बन जाएंगे, क्यों पता है ना, 1 और 5 सेम है, 2 और 4 सेम है, राइट? यस यस सर। Yes, sir. ओके, इसमें एक Br तो यहां, एक Br यहां, इसमें फिर एक Br यहां, और लास्ट में एक Br यहां। और तो कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि ये दोनों पोजीशन सेम है, और इसमें एक Br यहां। 8 स्ट्रक्चरल बन रहे हैं, करेक्ट? यस सर ज्योमेट्रिकल Yes, sir. चेक करो। आई थिंक किसी में नहीं हो रहा ज्योमेट्रिकल, यस किसी में भी रेस्टोरेंट नहीं है, तो ऑप्टिकल चेक करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें तो कायरल कार्बन नहीं है, ये तो एक ही हो जाएगा। इसमें मुझे मिला है कायरल कार्बन 2, ये और इसकी मिरर इमेज। 2 का मतलब समझते हो ना? U एंड योर मिरर इमेज। सर लीनियर में अगर कैरल कार्बन आ गया तो होगा ही उसका मतलब कि ऑब्वियसली optical। तुम्हें कैसे पता कि वो कहते हैं मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कौन सा रोटेशन है उसका? हमें क्या पता? नहीं मतलब कि उसमें ऐसे आइडेंटिकल चेक करने की जरूरत नहीं है मिरर बना के। एक ही कायरल कार्बन आ रहा है ना। एक कायरल कार्बन तो एसिमेट्रिक होगा ही, ऑड नंबर हो गया। 2 होते तो प्रॉब्लम होती मुझे। 2 अगर लीनियर आएंगे और आगे रिंग चल, दोनों में? हाँ किसी में भी। ओके सर। एक कायरल आ गया तो प्रॉब्लम खत्म ना, ऑड नंबर है फिर तो। ऑड नंबर तो आएगा ही अनसिमेट्रिक। हाँ जी, 3 में भी ऐसे हो। 3 में प्रॉब्लम होती है, बताऊंगा आगे चल के। 2 और 3 की प्रॉब्लम्स क्या है वो अगली क्लास में, अगली क्लास में इस टाइप से थोड़ा आराम आराम से। जैसा भी पहले फिलहाल तो तुम लोग को जो काम की चीज है वो करवा दूं पहले, फिर हिमांशु पांडे वाली स्टैंडबाजी के लिए बाद में करेंगे, रुक जाओ आराम से। इसमें भी कायरल नहीं है कोई, एक ही आएगा ये भी। इसमें कायरल कार्बन देखा, ये रहा 2। इसमें भी कायरल कार्बन नहीं, इसमें तो एक ही है। इसमें कायरल कार्बन देखा मुझे एक और 2। इसमें कायरल कार्बन नहीं है, ये एक। टोटल कितने हो गए? 1 + 2 + 1 + 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 12, 11। ये आंसर हो जाएगा। सिंपल, ऐसे करना होता है। क्लियर है यस सर। सब यस लोगों सर को? यस सर। ठीक है, अब इवनिंग में मिलते हैं 4:30 पे विद द डाउट्स ऑफ। सर हाँ सर ज्योमेट्रिकल में जैसे हम कहते हैं अनआइडेंटिकल हो, मतलब सर अगर एक सी लगे और एक एच लगे एक साइड पे, और हाँ, दूसरी साइड पे एक कार्बन एक कार्बन और एक क्लोरीन लगा है सर, तो हम कह सकते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा? ज्योमेट्रिकल है। मैंने बोला ना सर सेम कार्बन में दो दोनों ही चीजें होंगे अलग अलग फिर? होने। ज्योमेट्रिकल 2 ही बनते हैं सबके, ज्योमेट्रिकल तीसरा बनता ओके ही नहीं सर। है। ठीक है, ठीक है सर। उसके लिए स्टीरियो सेंटर पे 2 चाहिए होंगे अगर 4 बनाने हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो। ओके सर। ठीक है, इतना कर लो बहुत है फिलहाल तो गाइस आज का मेरा मेन एजेंडा था प्रोसीजर। प्रोसीजर है पहले स्ट्रक्चरल, फिर ज्योमेट्रिकल, फिर ऑप्टिकल।
और पहचानते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियर है? यस सर। श्योर? यस सर। एवरीवन? सर इसकी प्रैक्टिस के लिए 1-2 होमवर्क दे दो। अरे यार सबसे पहली सर नहीं बात अभी तो, थोड़ी सी डीपीपी भी पड़ी है। सबसे पहली बात तो लेट मी डू सम टॉपिक, थोड़ा अच्छा टॉपिक हो जाए तो मैं हिमांशु पांडे से मार्क करवा दूंगा। हिमांशु पांडे से अच्छी किताब नहीं आई आइसोमेरिज्म के लिए, इसलिए कह रहा था। ओके सर। ठीक है ना? हर चीज देखो यार, एक बात समझ लो ध्यान से, हर दिन कुछ ऐसा नहीं होता कि उस पर क्वेश्चंस हो सके। ठीक है, कई चीजें मिस आउट होती है, कई चीजें नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं 2 की पावर n से। अब पहले बताने तो पड़ेगा मुझे, कब तक मैनुअली काउंट करोगे, राइट? यस सर। इसलिए कह रहा हूँ जस्ट बी पेशेंट। अभी आइसोमर चालू ही हुआ है, आज कल चालू ही हुआ है, थोड़ा इसको बढ़ाने दो अच्छे से एक बार, ताकि सभी चीजें एक साथ हो सके। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो फिर अब शाम को मिलते हैं 4:30 पे। फिर 4 डीपीपी तक डिस्कस कराओगे आज? जहां तक हो जाए देख लेंगे। ठीक है, ओके बाय सर। थैंक यू सर। बाय।